होता पाखरू से भर दे हमें अपने लहू से धो दे पाखरू से भर दे हमें अपने लहू से धो दे आए जो तुझे धो
हाथों को उठाए। थैंक यू Yan dulu sikra na maraha dore be Ribu sikha da la raba da da dia da Rege de di anda na matha Mera Yahovah hai वो प्रतापी परमेश्वर हमारे बीच धड़ धड़ धड़िया और इसकी हजूरी हिंदू चंदे दिया ला रबा Zibo bobo rianda la raba shikeleria la raba ziba zibo Thank you, Jesus. Oh, mighty Lord. Oh, Jesus. Hallelujah. उसकी उपस्थिति के साथ कनेक्ट हो गए। उसकी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। welcome glory God Rikranda namas surabasi riyatha namas surabasi yes Lord This is the last Sunday of the month. ये आखिरी की बार है। Shalaraba baba Yorubu zia kalaraba Yalaraba da Yandona matali atro lorobo sinde Shatatari antori atalaraba ba shekeri alaraba Thank you, Jesus. Hallelujah. अपने हाथों से बनाया है मुझे मेरे खुदा ने अपनी सूरत में बनाया है मुझे मेरे खुदा ने अपने हाथों से बनाया है
समझना कभी बेआसरा ना समझना कभी वो जिसने दी है तुझे जिंदगी है नाम उसका यीशु मसीह है नाम उसका यीशु मसीह अपने हाथों से
Thank you, Jesus. इस परमेश्वर की ओर अपने हाथों को उठाए, क्योंकि जैसे गीत कहता है कि उसने हमें विशेष बनाया है। और राजा भी इस बात पर पूछते हैं कि ऐसा क्यों है कि ये विशेष है, क्योंकि परमेश्वर खुदा हमारे संग है, वो हमारे साथ चलता है, वो हमारी अगुवाई करते हुए चलता है। He is with us. अब जानते हैं क्रिसमस का मंत्र हम मनाते, उसका नाम रखा गया इम्मानुएल। इम्मानुएल का मतलब है कि परमेश्वर हमारे संग है। The God Lord with us. परमेश्वर प्रभु हमारे संग है। इम्मानुएल, इसका मतलब है कि परमेश्वर हमारे साथ है। He is with you. वो आपके साथ है। फर्क नहीं पड़ता कि परिस्थिति क्या है, लेकिन परमेश्वर आपके साथ है। Amen. फर्क नहीं पड़ता कि चाहे आप वचन से 23 के अनुसार अंधकार की भरी हुई तराइयों में से होकर गुजरे, वचन कहता है कि वो मेरे साथ है। Amen. फर्क नहीं पड़ता कि आप किस चीजों का सामना करें इस समय, लेकिन वो आपके साथ है। Amen. फर्क नहीं पड़ता कि आप किस चिंताओं में डूबे इस समय, लेकिन वो फिर भी आपके साथ है। Amen. He is with you. वो आपके साथ है। Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. फर्क नहीं पड़ता, ये मायने नहीं रखता कि आपके जीवन में क्या कुछ हो रहा है, लेकिन फिर भी वो आपके साथ है। Amen. He is with you. और वो कहता है मेरे हाथ में वो सामर्थ है कि मैं तेरे जीवन को ठीक कर सकता हूँ। Amen. हालेलुया। Hallelujah. वो कहता है मेरे पास वो सामर्थ है, मैं ठीक कर सकता हूँ। इसलिए आपको हमें कार्य करना होगा कि भले ही आज मैं कहीं पर भी हो, किस भी क्षेत्र में हो, किस भी स्थान में हो, कैसे भी परिस्थिति में हो, अच्छी बात है कि सब कुछ बदलने वाला परमेश्वर मेरे साथ है। अच्छी बात यह है कि वो एक क्षण में सब कुछ बदलने की सामर्थ्य रखता है। अच्छी बात यह है कि आपके पास उपाय है, आपके पास उस परमेश्वर का नाम है जो सब कुछ ठीक करने की सामर्थ्य रखता है। Amen. कई लोग हैं उनके पास परिस्थितियों के विषय में जवाब नहीं है, लेकिन आपके पास जवाब है। कई लोग हैं उन समस्याओं के विषय में सवाल को लेकर ढूंढ रहे हैं, लेकिन आपके पास जवाब है। You have an answer. आपके पास जवाब है, वो जवाब है यीशु मसीह। Amen. हालेलुया। Hallelujah. इसलिए आप दुनिया में एक धन्य व्यक्ति के समान है, क्योंकि आप जानते हैं कि हर एक परिस्थिति को पलटा देने वाला परमेश्वर आपके साथ है। आप उसे जानते हैं, आप उसे जानते हैं। वचन में लिखा है कि कोई प्राणी इसके अलावा कोई और बात पर घमंड न करे कि वो अपने परमेश्वर को जानता है। वो अपने परमेश्वर को जानता है। हालेलुया। Hallelujah. और उसने कहा मुझे कोई और चीज जानने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं उसे जानता हूँ जो सब कुछ जानता है। Amen. आपको किसी सवाल के जवाब की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आप उस व्यक्ति को जानते हैं जिसके पास हर एक सवाल के जवाब है। Amen. हालेलुया। पौलुस कहता है कि मुझे कोई और चीज को जानने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं उसे जानता हूँ जो सब कुछ जानता है। हालेलुया। वो सब कुछ जानता है, और आप उसे यदि जानते हैं तो आप भी सब कुछ जानते हैं उसके द्वारा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। थैंक यू लॉर्ड। Welcome, Master. Thank you, Jesus. Hallelujah. इस समय हम वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। सबसे करोगे हम वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। Thank you Lord, thank you Lord, thank you Jesus. धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, सारी सृष्टि के कर्ता परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते मेरे खुदा बाप परमेश्वर पिता। प्रभु परमेश्वर पिता, आपके अद्भुत और महान उपस्थिति के लिए हम आपको धन्यवाद देते परमेश्वर पिता।
खुदावन बाप परमेश्वर पिता, आपने हमें आराधना स्तुति में चलाया परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। पवित्र आत्मा जी आप ही हो जो हमारे मय से हो के प्रभु पिता की आराधना सच्चाई और आत्मा से करता है परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद देते परमेश्वर पिता, जो अगम में ज्योति में चलने वाले मेरे परमेश्वर, आप अपने सिंहासन को छोड़ प्रभु हमारे बीच में विराजमान होते, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते परमेश्वर पिता। हम आपको धन्यवाद देते परमेश्वर पिता सारी बातों के लिए प्रभु। प्रभु परमेश्वर पिता आज की मीटिंग को प्रभु हम आपके हाथों में देते परमेश्वर पिता। प्रभु राजा परमेश्वर पिता होने दे मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु परमेश्वर पिता पूरा नियंत्रण पवित्र आत्मा जी आप ले हर एक के जीवन का मेरे परमेश्वर पिता। हम आपको धन्यवाद देते परमेश्वर पिता। इस समय परमेश्वर पिता हम धन्यवाद देते प्रभु होने वाले वचन के लिए प्रभु परमेश्वर पिता। प्रभु होने दे प्रभु आज का वचन प्रभु हर एक के लिए परमेश्वर पिता एक आशीष का कारण ठहरे मेरे परमेश्वर पिता। उनके जीवन में परमेश्वर पिता जो भी कमी घटी है प्रभु परमेश्वर पिता, प्रभु राजा आप अपने वचन के द्वारा प्रभु आज उनसे बातें करें परमेश्वर पिता। प्रभु राजा होने दे परमेश्वर पिता। प्रभु राजा आज का बीज प्रभु परमेश्वर पिता, ओ प्रभु परमेश्वर पिता उस पथरीली भूमि पे नहीं परमेश्वर पिता, ओ प्रभु उस रास्ते पे नहीं परमेश्वर पिता, परंतु एक अच्छी भूमि पे गिरे परमेश्वर पिता, जो 100 गुना फल लाए परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता हर एक जन प्रभु आज मन में ठाने परमेश्वर पिता, जो भी बीज आज हो परमेश्वर पिता आपके ओर से प्रभु उनके हृदय में बोया जाए प्रभु, वो 100 गुना फल लाने वाले बने परमेश्वर पिता। प्रभु राजा आप अनुग्रह करें परमेश्वर पिता। प्रभु राजा हर एक प्रभु वचन में लाने वाली गड़बड़ी को प्रभु हम यीशु के नाम से ब्रेक करते, आउट करते यीशु के नाम से परमेश्वर पिता। हम प्रार्थना करते प्रभु हर एक नींद की आत्मा प्रभु हर एक आलस की आत्मा को यीशु के नाम से हम छाड़ते। ओ हालेलुया परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता प्रभु राजा आप परमेश्वर पिता एक परमेश्वर पिता और नियम के परमेश्वर पिता होने दे परमेश्वर पिता। जब हम आपकी हजूरी आपकी उपस्थिति में बैठे परमेश्वर पिता, प्रभु राजा हम पूरे परमेश्वर पिता ओ परमेश्वर पिता नियम का पालन करते हुए प्रभु हर एक जन प्रभु ओ प्रभु आपका आदर करे, आपका भय माने परमेश्वर पिता। प्रभु राजा क्योंकि परमेश्वर पिता जो आपका भय मानते प्रभु ओ परमेश्वर पिता वो बुद्धि का परमेश्वर पिता आरंभ उनके हृदय में मन में होता है परमेश्वर पिता। हम आपको धन्यवाद देते प्रभु। प्रभु आपके परमेश्वर पिता प्रभु परमेश्वर पिता दास को भी प्रभु आपके हाथों में देते परमेश्वर पिता। प्रभु राजा होने दे परमेश्वर पिता, जब वो परमेश्वर पिता हमसे बातें करे परमेश्वर पिता, आपका अभिषेक आपका सामर्थ प्रभु उनके ऊपर उतर आए मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु राजा परमेश्वर उनको परमेश्वर आपके हाथों में देते प्रभु, न तो बल से न शक्ति से परंतु तेरी आत्मा के द्वारा प्रभु आज प्रभु आपने कलीसिया से बातें करे परमेश्वर पिता। और होने दे प्रभु इन अंतिम समय में परमेश्वर पिता ओ प्रभु जैसे तूने कहा है परमेश्वर पिता, और जिनके कान हो वह सुन लेंगे आत्मा कलीसिया से क्या कहता है प्रभु। जो भी आप हमसे बोलना चाहते प्रभु ओ परमेश्वर पिता सबके आत्मिक कानों को खोल दे, हृदय को खोल दे परमेश्वर पिता, ताकि प्रभु तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातों को प्रभु हम समझ पाए परमेश्वर पिता। और आप ऐसा ही करते इसलिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु। मुझे अवसर देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। सादर आदर महिमा गौरव परमेश्वर केवल आपका है। मैं आपको ही देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगती हूँ। सभी जन कहेंगे हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अपने आगे के चेयर्स को फिल कर दे, बढ़ दे। Hallelujah. 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 आज का दिन नमस्ते, आज का दिन नमस्ते, आज का दिन नमस्ते। प्रभु का आनंद, प्रभु का आनंद, प्रभु का आनंद, प्रभु में सदा, प्रभु में सदा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आप जानते हैं कि हम इस 2024 साल के आखिरी संडे में हैं, आमीन। और हम पुराने साल को खत्म कर एक नए साल में जाने पर है, एक नई ऋतु में जाने पर है। हालेलुया। एक नया सीजन, एक नया समय, एक नया साल। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको पता है बाइबल की घटनाएं बहुत ज्यादा सक्रिय हो रही है, भविष्यवाणियां फुलफिल हो रही है जैसे ही समय गुजरता जा रहा है। हालेलुया। जैसे टाइम गुजरता जा रहा है
बाइबल के वायदे जो परमेश्वर ने अपने लोगों को लिए किए हैं वो पूर्ण होते हुए जा रहे हैं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने कहा कुछ चीजों को कि हम इस साल को छोड़ने से पहले बहुत सारी जो चीजें हैं इस साल में बिगड़ी है, हमें सही करने की जरूरत है। आमीन, ताकि हम सही होकर नेक्स्ट ईयर में प्रवेश करें। यहोशू में 3:5 में लिखा है कि अपने आप को आज पवित्र करो तो कल परमेश्वर तुम्हारे जीवन में अद्भुत और भयानक कामों को करेगा। आमीन। अपने आप को पवित्र करो। पवित्र करने का क्या मतलब है? उन चीजों से निकालो इसमें आप हो, ताकि आप आने वाले समय में परमेश्वर के कामों को देख सके। हालेलुया। सो दिस इज टाइम, ये समय है। हालेलुया। क्योंकि ये साल का अंतिम पड़ाव है। ये एक ऋतु है फॉरगिवनेस का, क्षमा करने का। ये ऋतु है क्षमा मांगने का। ये ऋतु है क्षमा करने का। ये ऋतु है मेल करने का। हालेलुया। समटाइम हम किसी चीज से इसीलिए बाहर नहीं निकल पा रहे होते क्योंकि हम मेल के लिए तैयार नहीं होते, क्षमा करने और क्षमा पाने के लिए तैयार नहीं होते। हम कहते हैं कि मुझे क्षमा की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने परमेश्वर के सामने अपनी बातों को मान लिया है, मुझे मनुष्य के सामने रखने की जरूरत नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। और हम खो देते उन चीजों को जो हमारे लिए रखी गई है, क्योंकि वो रुकावट का कारण बनता है हमारी आशीषों के लिए। एक नए ऋतु में प्रवेश करने के लिए वो रुकावट का कारण बनता है हमारे लिए। इसीलिए ये समय है, यही वो समय है कि हमें मेल मिलाप कर लेना चाहिए। बाइबल में लिखा है जैसे जैसे तू न्याय की ओर बढ़ता है, जैसे जैसे तू न्याय के समय की ओर बढ़ता है, अपने प्रतिद्वंदी से रास्ते में ही मेल करने की कोशिश कर। हालेलुया। कहीं ऐसा ना हो कि वो तुझे हालेलुया हकीम के पास लेके जाए और हमारा जो हकीम है वो यीशु मसीह, हकीम तक तुम्हारे दोनों की पहुंच हो जाए और वो हकीम तेरे विषय में दंड को सुनाए। आमीन, हालेलुया। सो ये वही रास्ता है जो हम हकीम, हमारा जो न्यायाधीश है उसकी ओर धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। हमें रास्ते में ही मेल करने की आवश्यकता होती है। हालेलुया। जिन चीजों को भुला देना चाहिए उन चीजों को भुलाने की आवश्यकता है। जिन चीजों को हमें समेट लेना चाहिए उन चीजों को समेटने की आवश्यकता है इन दिनों में। हालेलुया। आज मेरे ख्याल से 5वां दिन है फास्टिंग का। कितने लोगों ने 7 दिन के फास्टिंग कंटिन्यू किए? बुधवार से लेकर 31 तक। हालेलुया। आमीन। कितने जन हैं जिन्होंने 6 दिन या 5 दिन किया, मतलब दूसरे दिन से शुरू किया? गुरुवार से किया है, शायद किसी ने शुक्रवार से किया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इस फास्टिंग के विषय में मैंने गुरुवार के दिन कुछ विषय को रखा था, वही चीजों को कुछ समय बात करेंगे हम लोग। उपवास में हमने सीखा, जो फास्टिंग में थे, फास्टिंग के टीचिंग में लगातार गुरुवार में जुड़े हुए थे, जानते हैं कि उपवास का आरंभ पश्चाताप से होता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। हमें परमेश्वर के सामने दीनता से जाने की आवश्यकता है और अपनी गलतियों को मानने की आवश्यकता है। ना केवल परमेश्वर के सामने लेकिन उन मनुष्य के साथ भी मेल करने की आवश्यकता है जिनके साथ इस साल में हमारे साथ कुछ गलत हुआ या हमने गलत किया। आमीन, हालेलुया। मैं बाइबल को लेकर आपके साथ बातें कर सकता हूँ कि अगर कोई, बाइबल में लिखा यदि कोई अपने भाई से प्रेम न करे तो वो परमेश्वर से प्रेम नहीं कर सकता। हालेलुया। आप अपने आशीषों को आने वाले साल में पूरा नहीं देख पाएंगे यदि आज के समय में आप मेल मिलाप की ओर नहीं बढ़ते। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु ने कहा तुम मेरे शिष्य कब ठहरोगे? जब तुम एक दूसरे से प्रेम करोगे। जब चमत्कार करोगे तब नहीं लिखा है, जब अद्भुत कामों को करोगे तब नहीं लिखा है, जब बड़े दुष्ट आत्माओं को निकाले लगड़ों को चलाओगे तब तुम मेरे शिष्य नहीं ठहरते हो। तुम मेरे शिष्य ठहरते हो जब तुम एक दूसरे से प्रेम करते हो। यही साइन है, यही चिन्ह है यीशु मसीह का शिष्य होने का या यीशु मसीह का बेटा होने का, यीशु मसीह का व्यक्ति होने का।
हालेलुया, हालेलुया। सो परमेश्वर का आत्मा आज हमें चेतावनी देना चाहता है कि हम चीजों को भुला दे। वचन में लिखा है पुरानी बातों को जाने दीजिए, उन्हें नए बना दीजिए। हालेलुया। नए रिश्तों के एक जो भी रिश्ता बिगड़ हो चुका है उसे सही करके फिर नएपन में आ जाए। हालेलुया, हालेलुया। अपने हो सके तो अपने सगे संबंधियों में, अपने कलीसियाओं में, हो सके तो एक घर में पति पत्नी के बीच में या फिर बाप बेटे के बीच में, जो भी आप है, हालेलुया, अपने रिश्तों को फिर से मेल मिलाप में लाने की कोशिश करें। हालेलुया। तभी आप उस आशीष को बहते हुए देखेंगे अपने जीवन में जो परमेश्वर खोलने वाला है। हालेलुया। उन बरकतों को, उन चीजों को आप देखेंगे जो परमेश्वर खोलने वाला है। Praise the Lord. हालेलुया, हालेलुया। सो ये करें, ये 31st नाइट प्रेयर में इकट्ठा होने से पहले मेल मिलाप करें, ताकि उस दिन परमेश्वर कुछ करे। आपके लिए अनाउंस है, जैसे 31 तारीख को 31st नाइट को 9:30 से 12:30 तक हमारे कंसोली में प्रेयर होगी। सिस्टर शोभा के घर पे उन्होंने अपने घर को खोला है नाइट प्रेयर के लिए, और हम वहां पर इकट्ठा होंगे 31st को। हालेलुया, हालेलुया। 31st नाइट 31 दिसंबर रात को। हालेलुया। ताकि परमेश्वर उस समय आपके साथ कुछ करे, आपके ऊपर कुछ सौंपे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। नई एक दर्शन, नई एक दृष्टि को पाना है तो नई चीजें देखना चाहते हो तो पुरानी चीजों को कुछ हटाना होगा। बर्तन के समान जब तक उसने अपनी पुरानी चादर को नहीं हटाया, उसने नई चीजों को देखा नहीं, उसकी आंखें नहीं खुली। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सो आपको इसके लिए प्रिपेयर रहना होगा, आपको मेल मिलाप की ओर बढ़ना होगा आगे। हालेलुया। जब मेल मिलाप होगा तो बहुत सारी चीजों को आप परमेश्वर की ओर से खोलते हुए देखोगे, क्योंकि मेल मिलाप ये आज्ञा है, मेल मिलाप ये सेवकाई है। वचन में पौलुस कहता है कि हमें मेल मिलाप की सेवकाई सौंपी गई। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये आज्ञा है, ये सेवकाई है। आमीन। जब आप इसे करते हैं तो आज्ञा के मानने के बदले में आप प्रतिफल भी पाएंगे, आशीष भी पाएंगे। ऐसा कोई भी काम नहीं है जो आप परमेश्वर के लिए, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार करते हैं, उसमें आपके लिए प्रतिफल नहीं होगा। इसलिए आपको परमेश्वर के वचन के ऊपर दृढ़ और स्थिर रहने की आवश्यकता है, ताकि आप उस प्रतिफल को पाए। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। गुरुवार के दिन जो हमने वचन लिया तो उसमें से कुछ हिस्सा आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं, और वापस फिर अपने विषय पर मैं कंटिन्यू करना चाहूंगा। जो लास्ट संडे हमने अधूरा छोड़ा था, अनॉइंटिंग, अभिषेक क्या करता है और अभिषेक कैसा। हालेलुया। सो उसके पहले मेरे लिए निकालिएगा 1 कुरिन्थियोस उसका 15 अध्याय उसका 58वां वचन, 58 वर्स। 1 Corinthians chapter 15 verse 58. करंती का दास पहिले पत्र त्याचं 15वा अध्याय त्याचं 58वां वचन। 1 कुरिन्थियोस का 15 अध्याय का 18वां वचन। हाँ। इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों और बहनों भी, हाँ, दृढ़ और अटल रहो। क्या करो? दृढ़ और अटल रहो, और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ। प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते चले जाओ, क्योंकि यह जानते हो, क्योंकि तुम ये जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। तुम्हारा परिश्रम प्रभु में है। हालेलुया। तुम्हें दृढ़ और अटल रहने की आवश्यकता है और प्रभु में बढ़ने की आवश्यकता है, क्योंकि जो कुछ भी तुम प्रभु में कर रहे हो ये व्यर्थ। हालेलुया। जो कुछ भी कर रहे हो, एनीथिंग, जो कुछ भी आप प्रभु के लिए या प्रभु में कर रहे हो, कुछ भी व्यर्थ नहीं है। तुम इसे जानते हो, वचन में लिखा है तुम्हें ये जानना होगा। आप छोटी सी छोटी बात को अगर प्रभु में और प्रभु के लिए कर रहे हो, हालेलुया, ये आप ऐसे ही नहीं कर रहे हो, ये व्यर्थ नहीं कर रहे हो, ये समय का गवाना नहीं है। यिर्मयाह कहता है कि मैंने व्यर्थ ही परिश्रम किया। हालेलुया। मुझे उससे क्या फल मिला? लेकिन बाइबल कहती है कि वो व्यर्थ नहीं है। हालेलुया। जो कुछ भी आप प्रभु में करते हो, प्रभु के लिए करते हो,
प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वो व्यर्थ नहीं जाएगा, वो जमा होता है, हमने सीखा है, वो जमा होता जाता है जो आप परमेश्वर के लिए कर रहे हैं। यूहन्ना 10 के अनुसार करने लिए जो कुछ भी कर रहा था, कई समयों तक वो जमा हो रहा था परमेश्वर के सामने, और अचानक जब वो जमा होना खत्म होता है, वो सारी चीजें परमेश्वर के सामने याद की जाती है, लाई जाती है, और स्वर्गदूत कहता है कि डर मत, क्योंकि परमेश्वर के सामने तेरी प्रार्थना और विनती और तेरा दान स्मरण किया गया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु में आपका श्रम व्यर्थ नहीं, आप चाहे जो कुछ कर रहे हो परमेश्वर के लिए, उसका प्रतिफल आपके लिए होगा। आमीन। चाहे आप प्रार्थनाएं कर रहे हैं, उसका प्रतिफल है। चाहे आप फास्टिंग कर रहे हैं, घुटनों पर है, उसका प्रतिफल है। चाहे आप बीजों को बो रहे, उसका प्रतिफल है। आप परमेश्वर के भवन में कुछ काम कर रहे, उसका प्रतिफल है, उसका प्रतिफल है। हालेलुया, हालेलुया। जो प्रभु में आप काम करते हो, प्रभु को स्मरण करते हुए, क्योंकि वचन में लिखा है जो कुछ भी किया करो यीशु के नाम से और यीशु को याद करते हुए किया करो। जब आप उसके नाम से और उसके लिए कुछ करते हैं, आपका परिश्रम व्यर्थ नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, वो व्यर्थ नहीं जाएगा, आपकी प्रार्थनाओं का प्रतिफल मिलने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपने बाजू वाले को छुए और कहे कि तेरा परिश्रम व्यर्थ नहीं है, प्रभु में तेरा परिश्रम व्यर्थ नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो कुछ भी आप कर रहे हैं, आपको इसे जानना होगा। वचन में लिखा है हम इसे करते हैं इसलिए क्योंकि हम जानते हैं। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों, अटल और दृढ़ रहो, और प्रभु के काम में माने जो कर रहे हो वो करते जाओ, बढ़ते जाओ। हालेलुया। जो आप कर रहे हो और समर्पण के साथ करो, जो आप करते जा रहे हो और सीधाई के साथ करो, और ईमानदारी और विश्वासी होकर ताकि साथ उसे करते जाओ, उसे करते जाओ, दृढ़ और स्थिर रहकर, अटल रहकर। क्योंकि तुम्हें यह जानना होगा, क्योंकि जो कुछ भी तुमने परिश्रम किया है ये व्यर्थ नहीं है, इसका प्रतिफल है। हमें इसका बदला है, इसका देना है आपको बदला। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर प्रतिश्रम का या परमेश्वर परिश्रम का प्रतिफल देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आप ऐसे ही नहीं करते जा रहे, जो कुछ भी आप कर रहे हैं, चाहे आप उपवास करते हो, उपवास की सेवकाई में आप भागो, चाहे प्रार्थना करते हो, चाहे मध्यस्थी करते हो, चाहे आप कलीसिया में कुछ सेवकाई कर रहे हो, चाहे आप अपने जीवन में किसी चीज के लिए खोज रहे हो, फास्टिंग से, आंसुओं के साथ, उपवास के साथ, प्रार्थनाओं के साथ में, परमेश्वर कहता है आज आपसे कि आपका परिश्रम व्यर्थ नहीं है। आपको इसे जानना होगा, इसीलिए उसे थक कर, उसमें रुक कर वो परिश्रम करना, प्रभु में बढ़ना मत रुको, अटल रहो, स्थिर रहो, मजबूत रहो, और प्रभु के काम में जो तुम कर रहे हो उसमें बढ़ते चले जाओ। हालेलुया, उसमें बढ़ो, क्योंकि तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ नहीं होगा। आमीन। हालेलुया। तुम्हारा काम विफल नहीं होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप मसीह में होकर मसीह के लिए करते हैं और उसका प्रतिफल आपको न दिया जाए, उसकी गिनती परमेश्वर ने रखे। बाइबल में लिखा है एक गिलास प्याले का भी हिसाब वो रखता है और उसे प्रतिफल देता है। यदि आप किसी सेवक को जो छोटा सा छोटा है उसे प्रभु का सेवक जानकर आप पिलाते हैं, एक गिलास पानी, एक पानी का प्याला आप देते हैं, परमेश्वर उसका भी प्रतिफल देता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के पास हर एक के लिए प्रतिफल है। आमीन। पहले तीमुथियुस 4:10 से एक बार पढ़िएगा, यहां पर और कुछ प्रतिफल के बारे में लिखा है। तीमुथियुस पहले पत्र 4:10। पहला तीमुथियुस 4 अध्याय उसका 10वां वचन। क्योंकि हम परिश्रम और यत्न इसीलिए करते हैं कि हमारी आशा उस जीवते परमेश्वर पर है, जो सब मनुष्यों का और नीच करके विश्वासियों का उद्धार करता है। हालेलुया। आप क्यों परिश्रम करते जा रहे हैं? आप क्यों प्रयत्न करते जा रहे हैं?
आप इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि आपकी आशा परमेश्वर पर है। आमीन। हालेलुया। आप इसीलिए वो काम को करते जा रहे हैं, उस कामों में बढ़ते जा रहे हैं जिससे वो परमेश्वर ने आपके ऊपर सौंपा है, या आपने समर्पण के साथ उस कामों को लिया है कि मैं परमेश्वर के लिए करूं। आप इसीलिए बढ़ते जा रहे हैं, इसीलिए क्योंकि आपकी आशा जीवित परमेश्वर के ऊपर है, जो सब लोगों का विशेष करके नीच करके विश्वासियों का छुड़ाने वाला और उद्धार करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो आपको छुड़ाने वाला और उद्धार करता है, इसीलिए आपकी आशा परमेश्वर के ऊपर है। और जब आपकी आशा परमेश्वर में, इसीलिए आप परिश्रम करते जाएंगे और यत्न भी करते जाएंगे, प्रयत्न करते जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर के लिए अपने हाथों को ढीले नहीं पड़ने देंगे। आपका समर्पण इस साल से अधिक, जितना समर्पण 2024 में था उससे अधिक आपका समर्पण 2025 में होगा। हालेलुया। जितना परिश्रम आप कर रहे थे उतना उससे अधिक आप 2025 में करने के लिए तैयार होंगे, क्योंकि वचन में लिखा प्रभु के कामों में बढ़ते चले जाओ, प्रभु के कामों में बढ़ते चले जाओ। हालेलुया। सो जो कुछ भी आप कर रहे हैं, मुझे आपको बताने दीजिए, जो कुछ भी आप कर रहे हैं परमेश्वर से जुड़ी हुई चीजें, चाहे कलीसिया से जुड़ी हुई चीजें, चाहे चेयर लगाना, चाहे बाहर शूज और चप्पलों को ठीक से रखना ही क्यों ना हो, छोटी से छोटी भी सेवकाई क्यों ना हो, परमेश्वर के पास आपके लिए प्रतिफल। हालेलुया। आप व्यर्थ ही नहीं कर रहे। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। आपकी आशा जीवित परमेश्वर पर होगी और इसीलिए आप परिश्रम करते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, प्रार्थनाओं में बढ़ते जाएंगे, बाइबल पढ़ने में बढ़ते जाएंगे, उपवासों में परमेश्वर के चेहरे और परमेश्वर के सामर्थ्य की खोज में और उस चीज में आप बढ़ते जाएंगे, परमेश्वर के लिए समर्पणता में बढ़ते जाएंगे। इसलिए क्योंकि आपकी आशा जीवित परमेश्वर के ऊपर है, आपका परमेश्वर मरा हुआ नहीं है। भजनकर्ता 83 में लिखता है, मैं जीवित परमेश्वर का प्यासा हूं, मैं जीवित परमेश्वर का प्यासा हूं। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आपका परमेश्वर जीवित है। आमीन। और आपकी आशा उस पर है, और इसलिए आप थकेंगे नहीं प्रयत्न करने में और परिश्रम करने में उसके लिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। आप जानते हैं कि आपके लिए प्रतिफल उसके हाथ में है, उसके पास आपके लिए प्रतिफल है और उसके पास आपके लिए इनाम है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। आपको जानना होगा जो भी छोटी से छोटी सेवकाई आप कर रहे हैं उसका प्रतिफल आपके लिए है। वचन में लिखा क्योंकि हम जानते हैं, लिखा है ना 1 कोरिन्थियों 15:58 में, क्योंकि हम जानते हैं, क्योंकि हम, हालेलुया, क्योंकि हम जानते हैं जो कुछ भी आप करते हैं उसका प्रतिफल आपके लिए है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, 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 हालेलुया। आपके लिए प्रतिफल है। आमीन। इसलिए वचन कहता है कि उसके कामों में क्या करो, बढ़ते चले जाओ। आमीन, हालेलुया। उसका क्या काम है? यीशु ने कहा कि उसके भेजे हुए कि तुम मानो। कुछ लोगों ने जाकर यीशु से पूछा कि हम क्या करें कि हमारे द्वारा परमेश्वर के काम हो। उसने कहा एक ही करो, उसका जो भेजा हुआ है उसके मानो। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की आज्ञा पालन करते हुए उसकी अधीनता में, उसके स्वभाव में बढ़ते चले जाना, उसकी इच्छाओं को पूरी करते जाना, ये परमेश्वर का काम करना है। उसके कामों में बढ़ते चले जाए, या फिर आप जो कर रहे हैं परमेश्वर के प्रति समर्पणता के द्वारा, ईमानदारी के विश्वासयोग्यता के द्वारा उसका प्रतिफल है, उसमें बढ़ते चले जाए। उसका प्रतिफल क्यों? कि उसका प्रतिफल है। हालेलुया। इसलिए आपके हाथ ढीले न हो, इसलिए आपके घुटने स्थिर रहे, इसलिए अटल और दृढ़ रहो और बढ़ते चले जाओ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। सो आपको इस बात को याद रखना है, आप जो कुछ भी करें, जो कुछ भी का मतलब है जो कुछ भी मसीह में करें, जो कुछ भी आप कर रहे, छोटे से छोटी चीज क्यों ना हो, एक व्यक्ति को यीशु का नाम बताना क्यों ना हो, एक व्यक्ति को एक प्याला पानी देना क्यों ना हो, उसका प्रतिफल है। हालेलुया, उसका प्रतिफल है। आप कभी इसकी समान अपने पुस्तकों में जो स्वर्ग में है अपने लिए प्रतिफल लिखवाते जा रहे हैं। आमीन,
आमेन, हालेलुया, 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 हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर के काम में बढ़ते जाए, फास्टिंग्स की सेवकाई में बढ़ते जाए, घुटनों पर आना, उसके लिए आराधना करना, नाइट्स में परमेश्वर के लिए प्रार्थना करना, बाइबल को पढ़ना, इसमें आपके वृद्धि होने पाए, बढ़ने पाए ये चीजें। हालेलुया। आपको परमेश्वर से कहना होगा कि परमेश्वर मैं जिस स्थान पर 2024 में रहा तेरे साथ रिश्ते में, मैं उसी स्थान पर नहीं रहूंगा, मैं 2025 में और गहराई में जाऊंगा। हालेलुया। मैं तेरे साथ संबंध में और मजबूती में प्रवेश करूंगा, मैं तेरे साथ रिश्ते में और गहराई में जाऊंगा। हालेलुया, 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 आमेन, आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। आपको इसे याद रखना है। हालेलुया। जो भी आप जब भी कुछ कर रहे हो, आपको इसे याद करते हुए करना है कि मेरे लिए प्रतिफल है। जो भी सेवकाई आप कर रहे हो, जो भी कर रहे हो परमेश्वर में, मेरे लिए प्रतिफल है, मेरा करना व्यर्थ है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रतिफल है। हम हमारे चर्च में जो छोटा सा था, बहुत लोग कम लोग थे, इतने भी नहीं थे। 1 घंटा पहले जाकर उसे साफ सफाई करना, पर्दा लगाना, पोछा लगाना, झाड़ू मारना। फिर यहाँ पर तो पोछा और झाड़ू की जरूरत नहीं, क्योंकि पहले से किया होता है। हालेलुया। उसे करना पड़ता था, प्रेज़ द लॉर्ड। उसके बाद में फिर उसके अलावा कॉन्गो बजाना, एक मल्टीपल बोलते ना, मल्टीपल काम था वहां पर, ज्यादा थे। फिर वर्शिप लीड करना कई बार, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उसका प्रतिफल आज है, क्योंकि मैंने किसी दास के लिए ये किया, आज मेरे लिए हो रहा है। और क्योंकि आप कर रहे किसी दास के लिए, आपके लिए भी होगा। आमीन। जैसे मैंने 25 को कहा, जो कुछ भी मनुष्य होता है उसका प्रतिफल खाएगा, वही उसी की वो फसल पाता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन उससे पहले होता है, ये एक अलग विषय, पवित्र आत्मा के साथ सेवकाई का विषय, अधीनता के द्वारा तोड़ना पड़ता है। परमेश्वर हमें तोड़ता है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सो जो कुछ भी आप कर रहे हैं, इस बात को जाने कि उसका प्रतिफल है, प्रेज़ द लॉर्ड। सेकंड लेवल में आते हैं, दूसरे भाग में आते हैं, जो हम कंटिन्यू कर रहे थे। कितने लोग जानते हैं कि अभिषेक क्या करता है? लास्ट संडे, मेरे ख्याल से लास्ट संडे ही हमने इसे सीखा था। अनॉइंटिंग क्या करती है, अभिषेक क्या करता है? कितने लोगों को याद है? प्रेज़ द लॉर्ड। अभिषेक क्या करता है? जब हम सिखाए जा रहे थे लास्ट संडे, मतलब मेरे ख्याल से शायद आखिरी इतवार में ही था। क्या था वो? अभिषेक क्या करता है? किसी को याद है? एक भी याद है? मैंने 3 चीजों को बताया था आपको, क्या करता है। एक भी याद है तो आप बता दीजिए। हालेलुया। क्या करता है? ठीक है, बदलता है। और किसी को याद है? और किसी को याद है? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या करता है अभिषेक? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अभिषेक उत्पत्ति में से हमने, निर्गमन में से हमने सीखा था, व्यवस्था विवरण में से हमने सीखा था कि अभिषेक क्या करता है? पवित्र करता है। वो यीशु के लहू के साथ काम करता है। हालेलुया। क्योंकि बाइबल में लिखा गया है कि अभिषेक का यानी कि पवित्र तेल और मेमने के लहू के द्वारा छिड़काव किया जाए। हारून को जब अनॉइंट किया गया, उसको जब याजक के सेवकाई पर ठहराया गया, उसके ऊपर लहू का और अभिषेक के तेल का छिड़काव किया गया। ठीक है, पवित्र तेल का छिड़काव किया गया। यीशु मसीह का लहू हमें शुद्ध करता है और अभिषेक हमें उस शुद्धता में, उस पवित्रता में बने रहने के लिए सहायता करता है। हालेलुया।
Praise the Lord. वो हमारी मदद करता है कि हम उस पवित्रताई में बने रहे। शुद्ध करता है यीशु का लहू, लेकिन अभिषेक उस पवित्रताई में हमें बढ़ाता है और उसमें बने रहने के लिए हमें सहायता करता है। आमेन, हालेलुया। सेकंड जो था, जैसे सिस्टर ने कहा कि वो क्या करता है, हमें बदलता। ये हमने कहां पर देखा था? शाऊल की कहानी में, पहला राजा में। हालेलुया। सैमुएल के पास जब वो गया, सैमुएल ने क्या कहा उसे कि जब तू यहां से जाएगा, पहाड़ के ऊपर से एक नबियों का झुंड गाते हुए और बजाते हुए तुझे आते हुए दिखाई देगा। जैसे तू उस झुंड में प्रवेश करेगा, परमेश्वर का आत्मा, यहोवा का आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा और तू बदलकर और ही मनुष्य हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। वो हमें बदलता है, हमारे स्तरों को बदलता है, हमारे उद्देश्यों को बदलता है, हमारे दर्शनों को बदलता है। अभिषेक हमारे, देखिए, वो संसारिक विचारों से उसे आध्यात्मिकता की, यानी कि परमेश्वर की इच्छाओं की ओर अभिषेक ने मोड़ दिया। हालेलुया। उसका एजेंडा केवल इतना था कि वो गधों को ढूंढे। हालेलुया। उस दिन हमने सीखा था ना, कितने लोगों ने गधों को ढूंढा? हालेलुया। वो गधे कौन थे? उसके पिता के खोए हुए गधे थे, हमें, जो उसके लिए काम पे थे। हमें आज परमेश्वर पिता के भी खोए हुए कुछ है, उसे ढूंढना होगा। हालेलुया। ऐसे लोग हैं जो मसीह को नहीं जानते। प्रेज़ द लॉर्ड। वो ढूंढते हुए गया, और जब वो नबी के पास जाता है, भविष्यवक्ता के पास जाता है, उसका दर्शन और उसका उद्देश्य चेंज होता है। वो केवल गधों को ढूंढने वाला था और राजा बन गया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उसके लिए अभिषेक ने उसे क्या किया? तैयार किया। अभिषेक बदलता है, हमारे विचारों को संसारिकता से बदलकर उसे आत्मिक बना देता है। हालेलुया। वो आत्मिकता की ओर हमें ढकेलता है। जो अभिषेक हमारे ऊपर किया जाता है, वो हमें उकसाता है कि हम आत्मिक चीजों में ज्यादा बढ़ते चले जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। थर्ड थिंग मैंने बोला था, वो आपको नबुवतीय मनुष्य बनने में सहायता करता है, यानी कि भविष्यवक्ताई व्यक्ति। मैं नहीं कह रहा भविष्यवक्ता, मैं नहीं कह रहा भविष्यवक्ता का दान पाया हुआ व्यक्ति, मैं कह रहा हूं एक भविष्यवक्ताई व्यक्ति। हालेलुया। वचन में लिखा, जो भविष्यवाणी करे वो विश्वास के परिमाण पर करे। हालेलुया, हालेलुया। विश्वास का एक परिमाण है जिसमें से हर एक जन भविष्यवाणी कर सकता है, चाहे उसके पास भविष्यवाणी का दान हो, चाहे वो भविष्यवक्ता न हो, चाहे वो भविष्यवाणी का दान न हो। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप समझ रहे मेरी बातों को? आमेन, आमेन। अब भविष्यवाणी करेंगे लोगों के लिए, चाहे आप भविष्यवक्ता न हो। आप भविष्यवाणी करेंगे लोगों के लिए, चाहे आपके पास भविष्यवाणी का दान न हो, क्योंकि आप एक भविष्यवक्ताई व्यक्ति बन जाएंगे जब आपके ऊपर अभिषेक आता है और आप उसे बदलने के लिए समर्पण करते हैं। हालेलुया। इसके ऊपर एक कहावत चली, क्या शाऊल भी नबियों में से एक है, लेकिन वो नहीं था। आमेन। क्या शाऊल नबी था? क्या शाऊल भविष्यवक्ता था? बाइबल पढ़ने वाले, क्या शाऊल भविष्यवक्ता था? हालेलुया। एक कहावत चली क्योंकि वो उस झुंड में भविष्यवाणियां करने लग गया था। आमेन। वो उस झुंड में क्या कर रहा था? हालेलुया। उस नबियों का झुंड जो आराधना करते हुए, वो नबुवतीय वर्शिप थी, यानी कि प्रोफेटिक वर्शिप। हालेलुया। प्रोफेटिक वर्शिप थी। जो नबी थे, जो भविष्यवक्ता थे, उस पहाड़ के ऊपर से आराधना करते हुए और भविष्यवाणियां करते हुए वो झुंड लौट रहा था। हालेलुया। शाऊल एक भविष्यवक्ता नहीं बना, लेकिन वो कुछ समय के लिए एक भविष्यवक्ताई व्यक्ति बना। आमेन। तीसरी बात है, अभिषेक आपको एक भविष्यवक्ताई व्यक्ति बनने के लिए सहायता करता है। ये नहीं कि आप हर समय में भविष्यवक्ता के कॉलिंग में रहेंगे, ये नहीं कि आप वरदान में रहेंगे, लेकिन आवश्यकता के समय में आपके अंदर वो भविष्यवाणी का जो आत्मा है, भविष्यवाणी जो है, वो काम करेगी और लोगों को आप बता देंगे। हालेलुया, हालेलुया। लोग आपको भविष्यवाणी करते हुए देखेंगे।
Praise the Lord. जब आप इसमें निपुण होते जाते, जितने आप बढ़ते जाते हैं उतने ही आप भविष्यवाणी में निपुण होते जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। चौथी चीज अभिषेक क्या करता है? बाइबल में लिखा है, यदि आप पढ़े प्रेरित काम और उसका पहला अध्याय और उसका 8वां वचन पढ़ेगा। ये कॉमन है, हम लोग लगातार पढ़ते हैं, सीखते हैं और बहुत बार इसे उपयोग में लेकर आते हैं हम लोग इस वचन को। प्रेरित काम पहला अध्याय उसका 8वां वचन। हाँ, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे हाँ, और यरूशलेम और सारी यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा का अभिषेक आपको गवाह बनाने के लिए। आमीन। परंतु पवित्र आत्मा का, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम क्या करोगे? यही सेम वर्ष शमूएल ने शाऊल के लिए बोला था, ठीक है ना? जब यहोवा का आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा, आमीन, और तुम बदल कर एक अलग मनुष्य में परिवर्तित हो जाएगा। यहां पर भी लिखा है, जब पवित्र आत्मा आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। और सामर्थ का डेफिनेशन है, सामर्थ का जो अर्थ है हमने इसके ऊपर सीखा। क्या है सामर्थ? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अभिषेक क्या है? एक चीज को करने के लिए या एक उद्देश्य को पूरा करने के लिए दी जाने वाली सामर्थ का मतलब होता है अभिषेक। सो सामर्थ और अभिषेक ये एक दूसरे से मिलते जुलते हैं या फिर ये एक है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यानी कि एक अर्थ क्या होता है, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम उस सामर्थ का अभिषेक पाओगे। हालेलुया। और जो होगा वो क्या होगा पता है? आप गवाह बनोगे, यीशु मसीह के गवाह बनोगे। कहां कहां पर बनोगे? सामरिया, हालेलुया। 4 स्तर। यरूशलेम यानी कि उनका रहने का स्थान, उनका एरिया, उनका घर, उनके कलीसिया। प्रेज़ द लॉर्ड। यहूदिया उनका राष्ट्र, उनका, और उसके बाद में सामरिया यानी कि अन्य जाति और संसार का छोर, पृथ्वी का छोर यानी कि पूरा संसार। हालेलुया। ये स्तर है अभिषेक के। जैसे आप बढ़ते जाओगे, जैसे आप उस पवित्र आत्मा के अभिषेक में और सामर्थ में बढ़ते जाओगे, आपका गवाही का स्तर भी बदलता जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। गवाही केवल ये नहीं होगी कि परमेश्वर ने मेरे घुटने के दर्द को निकाला, ये नहीं होगी। हालेलुया। आप यीशु मसीह की गवाही देंगे, आप गवाह बनोगे सामर्थ के साथ में, जैसे प्रेरित बनते गए। हालेलुया। और जैसे आप बढ़ते हैं आपका स्तर बदलता है। पहले आप अपने एरिया, अपने कलीसिया, अपने घर में यानी कि यरूशलेम में गवाह बनेंगे। वो आपको गवाह बनाएगा ताकि आप उभर कर आए, ताकि आप परमेश्वर की गवाही दे सके। वो सच्चा परमेश्वर है, वो जीवित परमेश्वर है। यूहन्ना कहता है, जिसको हमने देखा है हम उसी की गवाही देते हैं, जिसको हम जानते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। दूसरी चीज, यहूदिया में यानी कि आपका राष्ट्र, तीसरी से सामरिया जो अन्य जातियों का देश है, अविश्वासियों के बीच में, और चौथा स्तर है उसका पृथ्वी के छोर तक, वो आपको गवाह बनाता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आप खुद गवाह होंगे परमेश्वर के। यशायाह में लिखा है कि तू मेरा गवाह है ना? हम परमेश्वर की गवाह होंगे। हमारा हर एक जीवन का जो जीवन शैली है, चाल चलन है, हमारा जीवन क्रम है, वो परमेश्वर की गवाही देगा। अभिषेक आपको गवाह बनाता है। हालेलुया, हालेलुया। अभिषेक आपको गवाह बनाता है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। आप परमेश्वर के गवाह होंगे जब अभिषेक आपके ऊपर आता है। प्रेज़ द लॉर्ड। अभिषेक के बिना आपकी गवाही नहीं हो सकती। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। वो सामर्थ के साथ आएगा, लेकिन ये गवाही नहीं कि परमेश्वर ने मेरे दर्द को ठीक किया। वो वैसी गवाही को बात नहीं कर रहा है। वो लोगों के उद्धार पाने के लिए परमेश्वर का सुसमाचार और यीशु मसीह के मरे में से जी उठने की गवाही की बात कर रहा है, जो लोगों के सामने जाएगी आपके द्वारा।
यानी कि इसका इनडायरेक्टली कनेक्शन आपकी सेवकाई से है, सुसमाचार की सेवकाई। हालेलुया। लोगों के सामने यीशु मसीह के बारे में बताना। आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। पहले चीज वो आपको पवित्र करता है, पवित्रता में स्थिर करता है। दूसरी चीज वो आपको बदलता है। तीसरी चीज वो आपको नबूवतीय एक व्यक्ति बनाता है, यानी कि एक भविष्यवक्ताई व्यक्ति, एक प्रोफेटिक पीपल, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं प्रोफेटिक पर्सन, एक व्यक्ति। हालेलुया। चौथी बात है वो आपको गवाह बनाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और वचन में लिखा आपकी गवाही सच्ची होगी, यानी कि एक सच्चा गवाह। हालेलुया, हालेलुया। यूहन्ना कहता है जिसे हम जानते हैं और जिसे हमने देखा है हम उसी की गवाही देते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। आपके पास गवाही होगी आपकी खुद की। मैं जब सेवकाई शुरू करने वाला था, मैं परमेश्वर के सामने बैठा था और मैंने कहा मुझे कुछ ऐसी चीज दे कि मैं जाकर गवाही दे सकूं कि मेरे पास ऐसा है, क्योंकि लोग नहीं मानेंगे। मेरे पास ऐसे एक पुख्ता चीज दे, एक अनुभव दे मुझे, एक ऐसा ठोस अनुभव चाहिए मुझे कि मेरी गवाही मजबूत हो। जब मैं लोगों से बात करूं तो वो माने। हालेलुया। मेरे सेवकाई के विषय में क्या है वो मुझे मालूम होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। और आप जानते हैं कि मैंने एक दर्शन को पाया जब मैं 3 दिन फास्टिंग में था और प्रार्थना करके सोया। मैंने देखा कि परमेश्वर का एक बड़ा दूत मेरे सिरहाने खड़ा है और मैं डर गया। और मैं उस क्षण में मैं डर गया और मैं कहा कि तू कौन है? उसने कहा कि मैं परमेश्वर की ओर से आया और दूत। और उसने कई चीजों को खोलकर मेरे सामने रखा, बाइबल के पन्नों को खोलकर रखा। उसने कई चीजें दिखाई मुझे। एक ऐसा हैंडीकैप बॉडी दिखाई जिसके अंदर कोई भी जान नहीं था। उसका हाथ सूखा हुआ था, उसके आंख में समस्या थी, उसके पैरों में समस्या थी और ऐसा वो था। और उसने मुझसे पूछा कि ये शरीर ये कौन है, तू जानता है? मैंने कहा नहीं प्रभु, मैं नहीं जानता। उसने कहा कि ये तेरे प्रभु का शरीर है, यानी कि यीशु मसीह का शरीर। मैंने कहा यीशु मसीह का शरीर ऐसा कैसे हो सकता है? हालेलुया। उसने कहा ये कलीसिया है जो निर्जीव है, उनके अंदर जीवन का हालेलुया बहाव नहीं है, संजीवन नहीं है, एक आग नहीं है। हालेलुया। और कई ऐसी चीजों को देखने के बाद में मैंने उस दर्शन के बाद में इस चर्च का नाम रखा गया फायर ऑफ जीसस मिनिस्ट्री। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वो पुख्ता था, वो गवाही सच्ची थी और वो दर्शन सच्चा था। और उसको लेकर जब मैं चला तो आज यहाँ तक है और परमेश्वर इससे आगे भी उसे लेकर जाएगा। आमीन, हालेलुया। एक गवाह आपके पास होगी, एक गवाही आपके साथ होगी, ये गवाह होना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। आपके पास एक मजबूत गवाही होगी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। आमेन, आमेन, आमेन। आपको अभिषेक की ओर ज्यादा संवेदनशील बनना है इस आने वाले समय में। हालेलुया। अनॉइंटिंग की ओर, क्योंकि अभिषेक के और भी बहुत कार्य है। हम आने वाले संडे इसे लेकर कंटिन्यू करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का वादा है आपको आने वाले साल के लिए एजकेल 36:11 के अनुसार कि परमेश्वर पहले से अधिक आपकी भलाई करने वाला है। आमीन। 36:11 के अनुसार, एजकेल 36:11 जब आप पढ़ेंगे वचन में लिखा है कि मैं पहले से अधिक तेरी भलाई करने पड़ूंगा। आमीन। जितनी भलाई आपने 2024 में देखी है उससे डबल आप 2025 में देखेंगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। और परमेश्वर यशायाह 67:12, 13 और 14 के अनुसार वो कहता है कि मैं शांति की नदी और अन्य जातियों की धन की नदी तुम्हारे बीच में बहाऊंगा। आमीन। वो नदी जरा इसे पढ़िए, जल्दी से पढ़िएगा, जल्दी से इसे पढ़े। एजकेल 36:11 जरा पढ़िएगा, 10 और 11 है देखिए। और उसके बाद में यशायाह 66, Isaiah chapter 66 verse 12, 12 वचन जल्दी से। इस वचन को लेकर आपको प्रार्थना करना है। हाँ, इसका 36वां अध्याय का 10वां वचन। हाँ। और मैं तुम पर बहुत मनुष्य अर्थात इज़राइल के सारे घराने को बसाऊंगा। हाँ। और नगर फिर बसाए और खंडहर फिर बनाए जाएंगे
जाओगे। आमेन। हाँ मैं तुम पर मनुष्य और पशु दोनों को बहुत बढ़ाऊंगा हाँ। और वे बढ़ेंगे और फूले फलेंगे हाँ। और मैं तुमको प्राचीन काल के समान बसाऊंगा हाँ। और पहले से अधिक तुम्हारी भलाई करूंगा। आमेन। वो आपके पहले से अधिक भलाई करने जा रहे हैं। हालेलुया। जितनी भलाई, जितनी उसके गुडनेस को, जितने आपने उसकी भलाई को छका है 2024 तक, परमेश्वर का वादा है कि वो उससे डबल आपकी भलाई 2025 में करेगा। आमेन। हालेलुया। विश्वास करने वाले उत्साह से हालेलुया कहें। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए, जब आप एक चीज को रिस्पॉन्स नहीं करते हैं, वो आपके लिए काम करने में शायद असफल हो सकता है। हालेलुया। और सेकेंड थिंग, यशायाह 66 उसका 12 वचन, Isaiah chapter 66 verse 12, यशायाह भविष्यवक्ता की किताब उसका 66वां अध्याय और उसका 12वां वचन। क्योंकि यहोवा यो कहता है, यहोवा यो कहता है, हाँ देखो मैं उसकी और शांति को नदी के समान और जाति जाति के धन को नदी की बाढ़ के समान बहा दूंगा। आमेन। और तुम उससे पियोगे। हाँ। तुम उसकी गोद में उठाए जाओगे हालेलुया। और उसके घुटनों पर कुदाए जाओगे। आमेन। हालेलुया। वो कहता है कि आपके जीवन में वो शांति और धन की नदी को बहाएगा जिसका आप इस्तेमाल करें। आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। फाइनेंशियली ग्रोथ वो लेकर आ रहे हैं। आमेन। हालेलुया। 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 लास्ट टाइम जो हमने डिक्लेयर किए थे वो प्रोफेटिक वर्ड्स कंप्लीट होते गए जा रहे हैं। मैंने आपको कहा कि वो रिस्टोरेशन लेकर आ रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो पुनर्स्थापना लेकर आ रहा है, आपके जीवन को पुनर्स्थापित कर रहा है। सेकंड थिंग, वो आपकी भलाई पहले से अधिक करने जा रहा है। तीसरी चीज, वो आपके जीवन में आपके लिए शांति और धन की नदी को बहाएगा। आमेन। जिसका उपयोग आप करने पाओगे करके लिखा है, उसमें से तुम पीने पाओगे करके लिखा है। आमेन। हालेलुया। 2025 में आप इन वचनों को पूरा होता हुआ देखेंगे यीशु के नाम। आमेन। हालेलुया। 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 प्रेज़ द लॉर्ड। सो आखिरी बात है, जो फास्टिंग किए हुए हैं उनके फास्टिंग का विषय होना है रिस्टोरेशन, यानी कि पुनर्स्थापना। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। दूसरी चीज, ये 3-4 विषय, पहले रिस्टोरेशन यानी कि पुनर्स्थापना है। दूसरी अनॉइंटिंग, अभिषेक बहे ताकि चिन्ह चमत्कार हो। आमीन। तीसरी चीज, परमेश्वर अपनी सेवकाई के लिए लगने वाला धन प्रोवाइड करे यानी कि फाइनेंस। और चौथी चीज होगी कि वचन में लिखने के अनुसार, ये सारी वचन के अनुसार है, वचन के रेफरेंस के अनुसार, भीड़ परमेश्वर के पीछे हो ले जाए। हालेलुया। भीड़ की भीड़, आत्माओं की कटनी हम अपने आंखों से आने वाले साल 2025 में देखने पाए। ये हॉल को बदलने के नौबत आ जाए। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। ये फास्टिंग के विषय हो गया। आमीन। हालेलुया। और परमेश्वर विश्वास योग्य है, जो उसने कहा वो उसे पूरा करेगा। लेकिन हमें प्रार्थनाओं को जमा करना आवश्यक है। हमें फास्टिंग, प्रेयर्स, हालेलुया, उपवास और प्रार्थनाओं को जमा करना आवश्यक है विश्वास के साथ में। आमीन। हालेलुया। तो परमेश्वर आज के दिन इन वचनों के द्वारा आपको ब्लेस करे। अपने स्थान पर खड़े हो जाते हैं इस समय में। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। अपने बीज को हाथ में लेते हैं। Praise the God. Thank you, Jesus.
परमेश्वर की उपस्थिति में आए और जो वायदे उसने अपने वचनों के अनुसार आज हमारे साथ किए। हालेलुया, हम उसे याद करें। 3 भागों को हमने आज देखा, बहुत थोड़े थोड़े समय में, जबकि ये बहुत बढ़ सकते थे। हमने देखा कि हम जो कुछ भी प्रभु में कर रहे हैं कि हमारा परिश्रम व्यर्थ है। सेकेंड थिंग, अनॉइंटिंग, अभिषेक हमें गवाह बना दिए। थर्ड थिंग, परमेश्वर ने जो प्रोफेटिक वर्ड्स दिए कि मैं पहले से दुगना तेरे लिए भलाई करूंगा, अधिक भलाई करूंगा। और वो शांति को शालोम, इसमें लिखा है कि शालोम, शालोम का मतलब है कुछ भी अधूरापन नहीं, यानी कि परिपूर्णता की नदी को मैं बहाऊंगा और धन की, अन्य जातियों के धन की नदी को बहाऊंगा ताकि तुम उसमें से पीने पाओ। हालेलुया, ये खुदावन का वादा है हमारे साथ। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। ओरी बाला शेके दे रे दे, अपने हाथों को उठाए परमेश्वर के निकट, उसके उपस्थिति में रहे। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, हालेलुया, थैंक यू जीसस। इस सभा के अंतिम पड़ाव में हर एक क्षण आपके द्वारा छुआ जाए। नीरव शंगारव शंदेरे बेरे शिखरव, थैंक यू जीसस। रिखलव शंदोरव रिबालव शंदेरे बेरे लोरिस्टकव शचले बेरे। Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus. Orikaba shantalaba ritalaba shikatama sekerebe rekantaba shandalaba shaburukutalaba shikerebe roboro shekerebe। हालेलुया, खुदावन इनके हाथों में जो बीज है हम उन्हें ब्लेस करते हैं यीशु के नाम से। हम उसे 30, 60 और 100 गुना फलने के लिए कहते हैं यीशु मसीह के नाम से। जैसे आपने वादा किया खुदावन, उस धन की एक रिवर से, एक नदी को आप बहाएंगे खुदावन, आप उसे बढ़ते हुए देखेंगे राजा। फाइनेंस और हालेलुया शांति और आशीषों को राजा हम बढ़ते हुए देखने जा रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। खुदावन हम कहते हैं हालेलुया, तेरा अनुग्रह हर एक को छुए, उनके हाथों में उत्तर आए परमेश्वर राजा। हालेलुया, उनके हाथों को छुआ जाए खुदावन, जो बीच में वो दे रहे हैं। हालेलुया, जैसे विश्वासियों के हाथ साथ में ओरे खेलावा शतलावा राठा से के रे 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 रोशे का बाबा बाबा ओरे खालावा से के रे 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 रेतालावा से के रे रे शोरो रखलावा से के रे रे रखलावा शतलावा से के रे रातेल रोस्ता खावा से के रे रे। हालेलुया, 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 थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। खुदावन उनके हाथ के बीच को आप फलवंत करें राजा यीशु के नाम में राजा। जैसे वो बो रहा है प्रभु राजा, जैसे वो बीज रहे खुदावन। हालेलुया, हालेलुया, मैं विश्वास करता हूँ वो उसका फल काटेंगे खुदावन। हालेलुया, यीशु के नाम में। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओरी खालावा शदेरे ले रे बेरे शंदाला ओरी बेबे सिके रे बेरे। थैंक यू जीसस, हामी आभारी आभारी मानतो हामी आभारी आभारी मानतो